श्री हरिवंश। एक बार की बात है कि महाराज निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। स्वच्छंद विचरण करते हुए नौ योगेश्वर उनके यज्ञ में जा पहुँचे। वे नौ योगेश्वर सूर्य के समान तेजस्वी थे, परम गुणानुरागी थे। इन नौ योगेश्वर को देखकर राजा निमि और ऋत्विज आदि ब्राह्मण सबके सब स्वागत में खड़े हो गए। उन्होंने प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक नौ योगीश्वरों की पूजा की। तत्पश्चात निमि जी ने कहा, दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अर्थात जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि यह प्राप्त भी हो जाए तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता, क्योंकि यह क्षणभंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्तजनों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। हम लोगों से यह जानना चाहते हैं कि जीवों के परम कल्याण का स्वरूप क्या है, उसका साधन क्या है, तो कृपा करके भागवत धर्मों का भी वर्णन कीजिए। निमि के प्रश्नों को सुनकर अभिनंदन करते हुए श्री कवि जी बोले, हे राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के श्री चरणों का नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण का आत्यांतिक क्षेम है और सर्वथा भय शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। देह गेहादि तुच्छ और असत पदार्थों में अहमता ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्त वृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतः निवृत्त हो जाता है। कल्याणकामी पुरुष शरीर से, अपनी वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि, अहंकार, अनेक जन्मों तथा एक जन्म की आदतों के स्वभाव से जो करे वह सब परम पुरुष भगवान के लिए ही है। इस भाव से भगवान को समर्पण कर दे। वहीं संसार में भगवान के जन्म की लीला की, भगवान के जन्म की लीला की बहुत सी मंगलमय कथाएं हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज और संकोच को छोड़कर उनका गान भी करते रहना चाहिए और सर्वत्र आसक्ति शून्य होकर विचरण करते रहना चाहिए। हे राजन, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र सब के सब भगवान के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं। ऐसा समझकर अनन्य भक्त प्राणी मात्र को प्रणाम करता है। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा, निवृत्ति ये तीनों साथ साथ हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है। उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव, उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति हो जाती है। वहीं आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप में, नियंता रूप में स्थित हैं और साथ ही समस्त प्राणी तथा समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में स्थित हैं। इस प्रकार का जिसका अनुभव है उसे उत्तम भागवत समझना चाहिए। बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवानमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण, आधे पलक भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में लगा रहता है। यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज लक्ष्मी भी दे
वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता, उस राजलक्ष्मी की ओर ध्यान नहीं देता, वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णव में अग्रगण्य है।